न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं उराम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देवघर के केके स्टेडियम में एकल अभियान के द्वारा मनाई गई विवेकानंद की 158वीं जयंती। देवघर के केके स्टेडियम में एकल अभियान द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एकल विद्यालय देवघर के सचिव संजय चौधरी का हाथी एकल विद्यालय की प्राथमिकता शिक्षा देती है। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं वैसे बच्चों को एकल अभियान के तहत एकल विद्यालय खुद बच्चों के घर जाकर शिक्षा अभियान चलाकर शिक्षा देने का काम करती है। एकल अभियान के तहत आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मना रहे हैं। एकल अभियान पूरे भारतवर्ष में 1 लाख गांव तक हम लोग 1 लाख गांव विद्यालय चल रहा है हम लोग का, और देवघर जिला में 390 विद्यालय चलता है, जो एक टीचर और 30-40 बच्चे को लेकर गांव में पढ़ाते हैं। हम लोग सुदूर गांव में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि जहां तक बच्चे अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचना होगा। यही सिद्धांत लेकर एकल विद्यालय पूरा गांव के बच्चों तक पहुंचा है, और ये एकल विद्यालय पूरा कार्यक्रम। देवघर के होटल नटराज में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में खास तौर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई गई। देवघर के नटराज बिहार सभागार में जिला भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद दुनिया में महान व्यक्ति थे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में देश एवं विदेश में अपना नाम कमाया। उन्होंने स्वामी जी के आदर्शों को मानते हुए सभी को उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक नारायण दास ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का यह सुनहरा वक्त है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने सन 1983 में अमेरिका में रहकर भारत की संस्कृति का लोहा मनवाया था। अपने राष्ट्रीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पूरे देश के लोग युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, और उसी अवसर पर अपने झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर युवाओं के बीच में एक संगोष्ठी युवा सम्मेलन के तौर पे करके, और जो स्वामी जी का जो सामाजिक जो और राष्ट्रीय चरित्र रहा है उसको हम युवाओं के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड राज्य के लिए देवघर जिला से बड़ी खबर है। जी हाँ, देवघर के 27 युवकों को ITI में सिलेक्शन हो गया है, जिन्हें गुजरात में नौकरी मिलनी है, और उन सबों को देवघर जिला के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बस में बैठाकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर के 27 ITI पास युवकों को नौकरी के लिए गुजरात भेजा गया। मंगलवार को देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इन युवकों की बस को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर देवघर उपायुक्त ने कहा कि देवघर नियोजनालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला में ITI पास युवकों का चयन किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन गुजरात की सुजुकी मोटर्स में हुआ है। इन सभी अभ्यर्थियों को कंपनी में योगदान देने के लिए गुजरात भेजा गया। इन सभी युवकों का डिटेल जिला प्रशासन अपने पास रखी है, ताकि भविष्य में इनका फीडबैक उपलब्ध रहे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्देश्य कि रोजगार जो हमारे युवा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसी के आलोक में रिसेंटली हम लोगों ने जो रोजगार मेला जो लगाए थे, उसमें 27 हमारे ITI के जो चिल्ड्रन जो है, जो पढ़े लिखे लोग जो है ITI में, वो लोग सुजुकी मोटर अहमदाबाद में आज 27 इस जिले से जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने शुभकामनाएं दी, और उनका सारा बायोडाटा और सारा डिटेल्स भी हम लोगों ने रखा हमारे साथ, ताकि फॉलोअप भी हम लोग करते रहे कि उनका स्थिति कैसा है। और वो 7 महीना उनका उधर स्टाइपेंड के साथ पहले ये इंटर्नशिप रहेगा, फिर उसके बाद वो लोग एब्जॉर्ब होगा। बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भी स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई। साथ ही युवाओं ने उनके आदर्शों पर चलने का, उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सेंटर कार्यालय में संस्था के सचिव डॉक्टर मनोज कौशिक ने स्वामी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया और युवाओं को
और छात्राओं से कहा कि आज का समय स्वामी जी के बताए मार्गों पर चलने का है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती हम लोग सादे समारोह के साथ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सेंटर बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में मनाए और यह कार्यक्रम चलता रहेगा। ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। हमारी संस्था द्वारा जो कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देवघर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देवघर जिला क्रीड़ा भारती की ओर से रेड रोज स्कूल के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर एक दिवसीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मौके पर मौजूद क्रीड़ा भारती के देवघर जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, मुख्य अतिथि युधिष्ठिर राय, SD मिश्रा, राम सेवक कुंजन, मयंक राय, झामुमो महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह आदि लोग उपस्थित थे। विवेकानंद जयंती के अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। युवा दिवस समारोह के पहले सत्र में स्वामी जी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पुष्पार्चन किया गया। स्वामी जी के जीवन पर उद्बोधन, प्रेरक प्रसंग, उनकी प्रासंगिकता तथा शिकागो के उद्बोधन पर कई छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने की तथा अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी जी हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे तथा आने वाली पीढ़ी उनके बताए मार्ग पर चलकर सफलता की सीढ़ी चढ़ती रहेगी। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने अपने भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद एक एक विचार हमारे लिए मंत्र के समान है। अगर हम उन्हें जीवन में उतार लें तो जीवन असफल हो ही नहीं सकता। दूसरे सत्र में विद्यालय स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तीसरे सत्र में पूर्व छात्र परिषद की गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें कई पूर्व छात्रों ने विवेकानंद जी पर अपने उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम दिन भर चलता रहा। कार्यक्रम में सूरज गुप्ता, मुकेश मंडल, राजेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही। वहीं कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन परमानंद सिंह ने किया। विवेकानंद अमर रहे और वंदे मातरम की गूंज के साथ कार्यक्रम ने विश्राम लिया। गाली गलौज व छेड़खानी मामले में पत्रकार को आरोपी बनाए जाने पर पत्रकारों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। सारठ में दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में पत्रकार का नाम जोड़े जाने के मामले में सारठ के पत्रकार हुए एकजुट। सारठ प्रेस क्लब के सदस्यों ने एसपी के नाम वीडियो को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। सदस्यों ने कहा कि पत्रकार ललित भारती का नाम बेवजह दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में डाल दिया गया है, जबकि मारपीट की घटना सुनकर वह समाचार संकलन करने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचे थे। बताते चले कि 1 जनवरी की शाम सारठ बाजार स्थित शिवम मेगा मार्ट गली में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों से 2 महिला समेत 9 लोग घायल हो गए थे। इसमें प्रथम पक्ष के लक्की देवी ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जाति सूचक गाली गलौज करने एवं मारपीट करते हुए महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया और थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज मुकदमा में पत्रकार सोनू राय उर्फ ललित भारती को भी आरोपी बनाया गया, जिस कारण पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। सारठ से शुभम सिंह की रिपोर्ट। बिजली विभाग के कार्यशैली के विरोध में आप और हम जनसंगठन ने विभाग के कार्यालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। आप और हम जनसंगठन द्वारा मंगलवार को बिजली विभाग के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बिजली कार्यालय के सामने किया गया, जिसमें कई समस्याओं के समाधान और बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जबरन परेशान किए जाने का विरोध किया गया। कई सदस्यों ने कड़ा विरोध जताते हुए अपनी बातों को रखा। इसके बाद विद्युत कार्यपालक अभियंता के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम भेजा। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सफलता के साथ संपन्न कराने के बाद जनसंगठन मधुपुर के नागरिकों और अपने सदस्यों के साथ साथ प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दी। मधुपुर में इनको बिजली से तो मतलब है नहीं। आज से 4 दिन पहले दिन भर बिजली गुल था। कहाँ थे आप लोग? आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। बिजली क्यों गुलता? नियम कहता है कि अगर 1 घंटा भी बिजली बंद होता है तो आपको पूर्व में सूचना देना पड़ेगा। क्या आप पर हम लोग FIR नहीं कर सकते हैं? कई ऐसे नियम है जिसके कारण आपको पब्लिक को मुआवजा देना होगा। धारा 56 के मुताबिक कम से कम 15 दिन पहले कारों में बिजली के तार के चपेट में आने से 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री लगभग 75%
हुआ जख्मी। अनुमंडल के करो प्रखंड के करो ग्राम के स्थानीय हाटतला प्रांगण में स्थित बाबा गढ़वे साहब मंदिर में लाइट लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से एक निजी बिजली मिस्त्री लगभग 75% जल गया और काफी जख्मी हो गया। बताते चले कि करो बाजार के राय टोला के शेखर सिंह उम्र 40 साल है। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत करो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर AK पंडित ने स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद PMCH धनबाद रेफर कर दिया। मधुस्थली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें MITT B.Ed के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर के छात्राओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मधुस्थली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के NSS इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर अंतर महाविद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित था। प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने भाग लिया, जिनमें मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर, राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन मधुपुर, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग B.Ed, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग DLED के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में रामकृष्ण विवेकानंद मठ मधुपुर के प्रधान महंत स्वामी अर्घानंद महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के ज्ञान एवं दर्शन को उन्नत करने हेतु कठोर साधना की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि स्वामी जी के विचार व दर्शन प्राचीन काल में जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में MIPS के प्रभारी प्राचार्य व मधुस्थली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एजुकेशन ऑफिसर अमरीश चटर्जी तथा मधुस्थली विद्यापीठ के प्राचार्य विद्वान विश्वास ने भी सभा को संबोधित किया। शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की चरण स्पर्श कर मेरा शास्त्र को प्रणाम निवेदन करके मधुस्थली के इस इंस्टीट्यूट में रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड आवर लव ऑल स्टूडेंट्स, मैं सबको धन्यवाद, नमस्कार प्रदान करता हूँ। और सामने गणेश जी है, गणेश जी से सब कर्म शुरू होती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आज स्पेशल डे है हम लोग के लिए। लायंस क्लब मधुपुर के द्वारा मधुपुर उपकारा को 2 LED TV सुपुर्द किया गया। लायंस क्लब मधुपुर द्वारा अनुमंडल कारा चेतनारी मधुपुर में 2 LED TV जेल प्रशासन को प्रदान किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी सह अधीक्षक अनुमंडल कारा योगेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। जेल के नए एवं आधुनिक परिसर में कैदियों के लिए निर्मित बड़े हॉल में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित सूचना, ज्ञान एवं उपयोगी कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए लायंस क्लब द्वारा TV यहाँ के जेलर मोहम्मद नशीम खान को उपलब्ध कराया गया। फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और ताजा तरीन अपडेट के साथ। नमस्कार।